अगर आप मशरूम का खेती करते हैं तो 70 से 80 हज़ार का जो है सो कटिंग जो है सो आप प्राप्त कर सकते हैं सालों भर। अगर यह मशरूम की खेती अन्य किसान भाई करें तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? उसके लिए कितना रिक्वायर्ड ज़मीन चाहिए, इसकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। हम अपना आईडी पर आपको जो है सो मतलब आपका प्लांट को खड़ा करवा सकते हैं, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता है। अगर मैं मशरूम की खेती में उतर गया हूँ तो मुझे किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए? रह गई बात जो ग्रो करेंगे तो उनकी बिकेगी कहाँ, तो उसका भी चिंता वो ना करें। उसका भी जो है सो जिस रेट में हम जो है सो बेच रहे हैं उस रेट में अच्छा रेट में ही उनको, जिस रेट में हम अच्छा रेट में बेच रहे हैं तो अच्छा रेट में उनको भी मिलेगा। 1 किलो मशरूम के ऊपर में प्रोसेसिंग करते हैं तो बीज से लेकर के और में 50 रुपया करीब पड़ जाता है खर्चा। आदमी रख करके और नौकर रख करके अगर आप चाहिए अगर जो कि हम काम करवाएंगे तो आप नहीं आइए किसी भी धंधा में। बैग से आप कितनी बार कटाई कर सकते हैं? 3 राउंड हम इसे लेने के बाद में 4-5 कर सकते हैं। क्या समझ में आया कि अपने आप पापा को इतना ज़बरदस्त की कि वो पुनः मशरूम की खेती में आ गए? सब बोलते हैं कि मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है। हम लोग को तो बिकता है, घर से भी ले जाते हैं, सब खाते हैं, गांव के भी लोग ले जाते हैं, खाते हैं। मैं संदीप राशर हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से और मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया जिससे मेरे को कोई प्रॉपरली आराम नहीं आया और वो पेन किलर्स वगैरह ही देते थे। तो वो जब तक मैं पेन किलर लेता था तब तक तो मैं ठीक रहता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने चंडीगढ़ भी दिखाया। चंडीगढ़ में मेरे को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और ऑपरेशन के लिए मैं तैयार भी हो गया, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को मना करा, कहते ऑपरेशन नहीं करवाना। और उसके बाद मेरे को डॉक्टर शारदा का पता चला, तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को दवाई दी और मैंने 6 महीने दवाई खाई। उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला और उसके बाद अब 6-7 महीने से मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी डॉक्टर शारदा का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना पैसा भी बचाया, खर्चा जो होना था सारा बचाया और उन्होंने मेरे को ठीक भी करा। और मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन ना करवाएं और डॉक्टर शारदा से मिलें और अपना भी प्रॉपरली इलाज करवाएं। मैं फिर से डॉक्टर शारदा का थैंक्स करूँगा। कोरोना के तीसरे लहर में अभी तक तमाम डॉक्टरों का एक ही कहना है कि कोरोना से इम्यूनिटी सिस्टम पर नुकसान होता है। और आज हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी के सुदूर ग्रामीण इलाका मनपौर, जहां इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे प्रमुख मशरूम की खेती यहाँ पर भारी पैमाने पर की जा रही है। और यहाँ किसान मशरूम की खेती कर अपना आजीविका ही नहीं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। चूँकि मशरूम के बारे में कहा गया है कि इसमें विटामिन डी, जिंक और कार्बोहाइड्रेट इतनी प्रचुर मात्राएं में होती है कि काफ़ी बीमारियों से लड़ने में ये कारगर साबित होती आ रही है। और यहाँ के किसान हैं जो मशरूम उगा रहे हैं और उन्हें बेचकर अपना आजीविका चला रहे हैं। हम बात करेंगे किसान से भी कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। चूँकि अभी भी मशरूम के बारे में बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। हालांकि अभी जितने भी हाई प्रोफाइल प्रोग्राम होते हैं वहाँ अगर थाली में मशरूम की सब्जी ना हो, मशरूम के अदर सामान ना हो तो भोज फीका लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद चंद्र ठाकुर उर्फ भोला ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। हम बेनीपट्टी आत्मा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको 2001 में से लेकर के 4 साल 5 साल हम रहे। हमको कुछ वहाँ पर लगा तो हम छोड़ दिए, वहाँ से हम चले आए घर आने के बाद में जो है लगातार हमारा कृषि कार्य पर जो है सो काम चला। लेकिन हमारे बचिया अचानक 2-3 साल पहले से जो कि नहीं आप मशरूम पर काम करिए, मशरूम को लाइए, सामने लाइए। तो हम एक ट्रेनिंग आयोजन करवा करके उसमें ट्रेनिंग प्राप्त किए और सब 10-12 आदमी को ट्रेनिंग दिलवाए। और दिलवाने के बाद जो काम फिर उसमें देखे राजनीति घुसा तो हम फिर छोड़ दिए 2 साल। इस साल से मतलब हम अभी जो चालू किए हैं तो चालू किए, अब ये रुकेगा नहीं। यहाँ से साइकिल हमारा चालू है तो ये अनवरत चलता रहेगा। मशरूम के बारे में समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं।
बावजूद आप मशरूम की खेती कर रहे हैं और ये खेती ही नहीं भारी पैमाने पर हो रही है, जैसा कि मैंने आपको अभी देख रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है? आखिर मशरूम की खेती से ही जुड़ने में के प्रति आपकी इतनी ललक क्यों थी? जी, ये बहुत बहुत विराट क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन हमको ये छेड़ा और हम आपको इस पर जवाब दे रहे हैं। ये मशरूम का उद्देश्य मेरा जो है, पहला तो अपना परिवार का जीविकोपार्जन, उससे भी बेहतर जो हम समाज में एक ऐसा चीज़ देने जा रहे हैं जो भी इसका सेवन करेगा उसका संपूर्ण शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी पैदा नहीं हो सकता, ये गारंटी है। चूँकि मशरूम एक फफूंद से आता है और फफूंद वो खाने योग्य फफूंद जिसमें सारा गुण व्याप्त है। 16 प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, 3 प्रकार का पोषक तत्व होता है, ये सारे के सारे इसमें व्याप्त है। और इतना ही नहीं, इसमें शरीर के हर भाग को ऐसा मजबूत बनाता है, जहाँ भी अगर कहीं पर घाव लग भी गया है, बीमार हो भी गया है, इतना तक कि घातक से घातक कैंसर से जैसा बीमारी का घाव लगा हुआ है, उसे भी ये शिल्पी के तरीके शरीर के अंदर में साफ करके बीमारी को नष्ट करके जगह को फिर उतना ही बना करके छोड़ता है जितना वो शरीर के वो भाग को ज़रूरत है। इसके सिवा और कोई गंदगी शरीर के अंदर में नहीं रहने देता है, सारा को काट के हटा देता है। मशरूम के बारे में कहा गया कि इसके मशरूम उगाना ही सबसे बेहतर नहीं है, उसके लिए एक बेहतर मार्केट भी चाहिए। तो आप यह मशरूम उगा करके किन सप्लायर के साथ या किनके हाथ ये बिक्री कर रहे हैं? देखिए, कोई काम करने से पहले तो बिकेगा नहीं और उपजा लेने से भी होगा नहीं। उपजा लिए और हमको बिका नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज़ परस्पर है। तो पहले हम उगाएंगे तब ना कुछ बेचने की बात सोचेंगे। तो हमने इसे शुरू किया। इससे पहले भी हम कई अपने कनिष्ठ को जो है सो ट्रेनिंग दे करके बता करके सिखा करके आगे चला दिया। जैसे कि एक सुखराम चौरसिया है जो मधुबनी में आज अपना नाम ऊंचा कर रखा है, लेकिन इसकी मार्केट के कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक गांव का नौजवान इंजीनियर राहुल उसने पूछा कि आप इसे मार्केट कहाँ से लाएंगे? भाई आएगा धीरे धीरे, चू करके आएगा, काहे चिंता करते हो रे, पहले हमको खड़ा तो होने दो, देखो तो सही, ऐसा हमने कहा। लेकिन आज वही हमको एक रास्ता दिखाया, वो वहाँ से जो है सो मतलब हमको फ़ोन आया है जो आप जितना मशरूम तैयार कीजिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट का। अगर यह मशरूम की खेती अन्य किसान भाई करें तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? उसके लिए कितना रिक्वायर्ड ज़मीन चाहिए, इसकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें कोई भी आदमी काम करे तो ऐसा ना करे कि कोई अगर जैसे अभी हम सुने हैं जो फलाने जगह हुआ, फलाने जगह कोई 100 या 50 झोला टांग दिया तो मशरूम की खेती नहीं कहा जा सकता। वो तो एक तो टेस्ट कहा जा सकता है। अगर मशरूम की खेती करना है तो 30 बाई 20 का जो है सो एक जगह बनावे, जिसका नीचे प्लास्टर होना ही चाहिए। जो घर की आर्द्रता को बनाए रखने में प्लास्टर पर जब पानी पड़ता है तो वो जो है सो प्रमुख जो है सो भूमिका अदा करती है। तो ऐसी स्थिति में फ्लोर वाइज खेती तो पहले घर को मजबूत बना ले। तो ये बनाने में करीब 3 लाख रुपए के लागत से सो एक 30 बाई 20 का जो है सो घर तैयार किया जा सकता है। और हमसे जहाँ तक हमसे सहयोग लेने की बात होगी तो निःशुल्क सहयोग में देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। ज्ञान बांटने में हम एक पैसा कहीं किसी से न लिया आज तक और न लेना चाहता हूँ न लूँगा। तो ये ज्ञान दे करके, और रह गई बात जो ग्रो करेंगे तो उनकी बिकेगी कहाँ, तो उसका भी चिंता वो ना करें। उसका भी जो है सो जिस रेट में हम जो है सो बेच रहे हैं उस रेट में अच्छा रेट में ही उनको, जिस रेट में हम अच्छा रेट में बेच रहे हैं तो अच्छा रेट में उनको भी मिलेगा। ये थोक में तो थोड़ा आगे के मार्केट के लिए छोड़ना ही पड़ता है, तो वो उसमें बिकेगा। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं होती है। रेट की बात जहाँ तक होती है तो मार्केट का बाध्यता होता है जो कि ऐसा बात नहीं बोलिएगा। तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं। रह गई जो कि मतलब बिकने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमूमन अगर मशरूम की खेती की जाए तो इसमें लागत क्या है और उस हिसाब से मुनाफा क्या मिलेगा? जैसे कि एक पैकेट अगर आप लगाते हैं, 1 किलो मशरूम के ऊपर में प्रोसेसिंग करते हैं तो बीज से लेकर के और में 50 रुपया करीब पड़ जाता है खर्चा
भूसा उसका प्रोसेसिंग करने का तरीका और प्लस जो है सो मतलब ये जो बीज जो है बीज का दाम लेते हुए वो 50 रुपया खर्चा पड़ जाता है एक पैकेट पर। एक पैकेट से आपको ये यहाँ पर जो है सो 1500 पैकेट आप लगा सकते हैं 30 बाई 20 में 3 लेयर में लगा सकते हैं। तो 1500 पैकेट में आप 1 किलो ही मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो आपको 2 किलो हो सकता है, 2.5 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, लेकिन वो उसको सारे को छाँट काट करके आता है जो 1 किलो प्रति पैकेट में आता है। तो एक पैकेट में आता है हम उस पैकेट को 1 ही किलो मानते हैं। 100 रुपये के रेट में अगर थोक में हम बेच देते हैं तो आप सोच सकते हैं जो 1500 पैकेट में अगर 100 रुपये के दर से जोड़ लीजिए जो कि कितना पैसा आता है। मशरूम उगाने में क्या क्या इफेक्टेड हो सकता है, जिससे अगर मान लीजिए अगर हमारे पास में वैसा प्रशिक्षण नहीं लिए हैं मशरूम खेती के, अगर मैं मशरूम की खेती में उतर गया हूं तो मुझे किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तो मान लिया कि आपको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग अगर आपको नहीं अभी अवेलेबल है तो नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग जितना है वो हम ट्रेनिंग आपको जो भरबली दे करके तैयार करके हम आपको ग्रो करवा सकते हैं। हम अपना आईडी पर आपको जो है सो मतलब आपका प्लांट को खड़ा करवा सकते हैं, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता है। रह गई बात जो कि मतलब आप उसमें ट्रेंड कैसे होंगे, किस बात को ध्यान देनी चाहिए। एक बात आपका ये जो आया प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, जो कि मशरूम जो हम उगा रहे हैं इस मशरूम में ऐसा है जो ये अमृत भी है, तो ऐसा भी हो सकता है जो कि मतलब जो जहर भी पैदा हो सकता है। तो उस चीज़ की पहचान होनी चाहिए। तो पहचान होनी चाहिए तो कैसे पहचान होगा उस बात का जो है सो मतलब कैसे पहचान होगा, तो इस बात का जो है सो मतलब ध्यान समझना ज़रूरी होता है मशरूम प्लांट में कम से कम। और दैनिक जब आप घुसिएगा आदमी रख करके और नौकर रख करके अगर आप चाहिए अगर जो कि हम काम करवाएंगे तो आप नहीं आइए किसी भी धंधा में। उस चीज़ को आप काम करें। हमारे जहाँ तक अपना अनुभव है बात भी यही सही है, जो उस चीज़ पर ही आप काम करें जो चीज़ के बारे में आप पूरा जानते हो करते हो तभी आप करें, ना तो ना करें। हाँ, आप सहयोग के लिए आदमी रखिए, आप उससे काम करवाइए, आप भी करिए। तो ये करिए, ये ना देखिए कि हमारा धोती में कुर्ता में लग गया या पैंट शर्ट में लग गया, ये सब बात नहीं होती है। अगर प्लांट खड़ा करते हैं तो प्लांट के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर नहीं रहिएगा तो आप नहीं सक्सेस नहीं कर सकते। मशरूम से आप मुनाफा अगर बात करें, अगर जिस तरह से आपका जगह है उस हिसाब से अगर मुनाफा की बात की जाए तो क्या मुनाफा का क्या है? 25 बाई 20 बाई 30 का जो अगर जगह में अगर आप मशरूम का खेती करते हैं तो 70 से 80 हज़ार का जो है सो मतलब कटिंग जो है सो आप प्राप्त कर सकते हैं। सालों भर आप इसका खेती ले सकते हैं। इसमें ऑस्टर मशरूम पर, इसके बाद में ऑस्टर मशरूम के बाद में दुधिया मशरूम आता है जो हॉट टाइम में आप 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी कर सकते हैं। अपने रूम को टेम्परेचर बनाने के लिए भी आप जो है सो नुस्खा पुरानिक नुस्खा पर भी ले सकते हैं। अगर आप जो है सो पूंजी 5 लाख 10 लाख के रूप में खर्चा किए, ये तो हम आपको शॉर्टकट में आपको बताए थे। अगर आप जो है सो पैमाना पर करना चाहते हैं तो उसमें आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए मशीन तब ज़रूरत पड़ती है, तब तो 5 लाख 10 लाख रुपया उसमें इतना बड़ा में लगेगा। और नहीं तो सीजनल में अगर आप शुरू किए हैं आगे चल के बढ़ते हैं तो उस पर भी आपको जो है सो मतलब 3 लाख से स्टार्ट हो सकते हैं अभी का टाइम में। ये जो पैकेट है ठाकुर जी, ये पैकेट के बाद जब मशरूम को आप निकाल लेते हैं तो फिर इसका क्या उपयोग होता है? देखिए ये पहले तो अभी इसका हम 3 राउंड इससे लेंगे। हम 1 राउंड हमने ले लिया है ये झोला से, ये जितना झोला देखते हैं सबसे 1 राउंड निकाल लिया गया है। अब ये सेकंड राउंड का ये जो है सो निकल रहा है, आगे पीछे हो रहा है सब में। हम अब अपने मार्केट के हिसाब से उसको रखे हुए हैं तरीका। तो ये दूसरे राउंड और तीसरे राउंड निकालने के बाद भी ये जो झोला बचता है ये अहम क्वेश्चन आपका है। तो ये जो झोला बचता है तो झोला ये क्या होगा? ये झोला को हम खेती के लिए हम उर्वरक भी तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक उर्वरक। हम इसको जो है सो पशु चारा में जो देंगे तो जैसे गुटी बिकता है ना, तो उस प्रकार से ये इसकी कीमत उस क्वालिटी का ये उससे भी बेहतर क्वालिटी का है। जैसे हम लोग मशरूम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उसी प्रकार अगर ये पशु खाता है
वो दुधारू पशु खाता है तो दुधारू पशु को देने से उसकी दूध की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें मशरूम खा करके जो है सो वो तैयार हुआ है वो दूध, तो वो दूध खाने वाले को भी वो मशरूम का गुण प्राप्त होगी, वो दूध उच्चम कोटि का दूध होगा। तो इस बैग से आप कितनी बार कटाई कर सकते हैं? 3 राउंड हम इससे लेने के बाद में 4-5 कर सकते हैं जी। एक बार हो चुका है, दूसरा बार अब होगा, और तीसरा बार जो होगा उसके बाद में इसको ट्रांसफर हटा देंगे, फिर नीचे से लगाएंगे। ये साइकिल निरंतर चलता रहेगा, सालों भर हमारा खेती होगा। 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी हम मशरूम का खेती इस झोपड़ी के अंदर करके दिखाएंगे। मौसम, आखिर ऐसा कौन सा मौसम है जिसमें मशरूम को लेकर के आप विशेष परवाह करते हैं या चिंतित होते हैं? जनरली आपको ठंडा का टाइम जो स्टार्ट होने से पूर्व में तैयारी करना पड़ता है, और ठंडा के टाइम के जो तैयारी ये सितंबर में जब ये होता है तो उस टाइम से जो है सो मतलब आप मशरूम का आरंभ करते हैं, अगर ओपनिंग में शुरू है तो। और वैसे तो आपको साइकिल हो जाएगा सालों भर का, तो उस टाइम में आप बटन मशरूम भी ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर पूरा अनुकूल होता है। और उसके बाद जब होली वगैरह जब हो जाता है, हॉट टाइम आता है, तो बटन मशरूम का जो है सो आपका जो है सो उस टाइम में आप कर सकते हैं, तो वही कंट्रोल रूम में कर सकते हैं, जहाँ पर उसकी आर्द्रता आपको बना करके रखना पड़ेगा, और उस पर खर्चा ज़्यादा है। बारिश में क्या होती है? बारिश से तो इसको टोटली बचाना पड़ेगा। जो तैयार फूल पर के ऊपर में इसको पानी चाहिए, लेकिन चाहिए फुहारा का पानी चाहिए, हल्का सा पानी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, नमी का वातावरण में नमी चाहिए, और इसके ऊपर में भींग जाने से जो है सो क्वालिटी इसकी बिगड़ जाएगी, तब खराब हो जाएगा। तो बारिश से बचाना पड़ता है, बहुत बचाना पड़ता है। हर परिवार में गैस की समस्याएं होती है, पेट की समस्याएं होती है, पेट दर्द की शिकायतें होती है। मशरूम खाने से, डॉक्टरों की अगर माने तो मशरूम इन बीमारियों से निजात दिलाता है। अब हम जानते हैं कि ठाकुर जी को प्रेरणा देने वाली इनकी बेटी, उनसे पूछते हैं आखिर उन्हें, चूँकि गृहिणी है, महिला है, उन्हें ये कहाँ से समझ में, क्या समझ में आया कि अपने पापा को इतना ज़बरदस्त की कि वो पुनः मशरूम की खेती में आ गए? नहीं, पहले BN न्यूज़ को धन्यवाद। और पापा को मैं जब बहुत छोटी सी थी तभी से देख रहे हैं कि ये इसमें एग्रीकल्चर में जो जुड़े हुए हैं, अपना हर काम कर रहे थे, तो मशरूम भी किए थे एक रोज़। तो हम यही नेट पर देखे तो पापा को बोले कि आप तो बहुत दिनों से जानते हैं, और जानते ही हैं और दूसरे को बताते हैं करने के लिए, तो आप एक बार अपने गांव समाज को भी दिखाइए करके, जो आगे लोग देखेंगे समझेंगे तो फिर हमारे गांव घर का लोग भी करेंगे, इससे जुड़ाव होगा, तो इससे बिजनेस भी होगी और लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये ज़रूरी है खाने के लिए। तो पापा बोले ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं अब। तो इतना ही हमको इनको यही बदले तो शुरू किया। हम लोग सोचे हैं कि इसको आगे बढ़ाए और महिला सब भी इसमें जुड़े, अपना महिला भी करे, इसमें पढ़े लिखे या मूर्ख से कोई मतलब नहीं है, ये तो खेती है, घर में भी कर सकती है, तो इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाए। और हमारे है थोड़े महिला भी इसमें जुड़ी हुई है जो सीख रही है, अभी उनको सिखा रहे हैं हम लोग, और वो भी अपने अपना घर में करेगी, इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाए। इससे शुगर भी कंट्रोल होता है, ये सब खाने से बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए हम पापा को बोले कि नहीं पापा आप इसको शुरू कीजिए और गांव को भी दिखाइए, गांव में भी इसको लाइए, ये शहर में ही होता है, गांव में नहीं होता है, तो दिखा दीजिए करके। अब मार्केटिंग भी है इसका, वो भी आप दिखा दीजिए। सब बोलते हैं कि मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है, हम लोग को तो बिकता है, घर से भी ले जाते हैं, सब खाते हैं, गांव के भी लोग ले जाते हैं खाते हैं, तो यही बात। ग्रामीण परिवेश में आपकी इच्छा है कि अन्य महिलाएं भी मशरूम की खेती से जुड़े। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग अपने पापा के साथ इसमें कितना समय दे पाते हैं? मैं और पापा तो हमेशा इसमें जो होता है इसका देखभाल करते हैं, इसको पानी वानी जो सुबह शाम पड़ता है, तो ये सब में पापा मिल कर करते हैं, और हम ही पापा इसमें करते हैं। फिर आती है 1-2 महिला अभी भी आई हुई हैं, तो वो सब अपना काम करती है, सब सीख रही है वो सब। तो ये थे मशरूम की खेती जो मनपुर में भारी पैमाने पर भोला ठाकुर जी करते हैं, और उन्होंने बताया कि किसानों को कम लागत में अच्छी मुनाफा, और साथ ही साथ इसको अगर हेल्थ से अगर जोड़ के देखा जाए तो यह मशरूम की खेती आपको आज के ही दौर में नहीं, पूर्व के भी दौर में यह एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम भी चाहेंगे कि दूसरे किसान भी इससे प्रेरित हों। इसके लिए भी कुछ ज़्यादा जगह की रिक्वायर्ड नहीं है, ज़्यादा लागत नहीं है, मशरूम की खेती करें, चूँकि यह स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है और इससे लोग रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। कन्हैया मिश्र, मनपुर।